नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और मेरे साथ हैं हमारे सांकेतिक भाषा की सहयोगी मनीषा। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। विकसित भारत जी राम जी विधेयक बना कानून, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी मंजूरी। ग्रामीण रोजगार गारंटी 125 दिन तक बढ़ी। शांति विधेयक समेत 2 और अन्य कानून को भी मंजूरी। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा की अगुवाई वाले महायुति ने 288 में से 207 पद जीते। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सरकार हर नागरिक की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध। मौसम विभाग का आज पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट। 10 राज्यों के लिए येलो अलर्ट। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट। ट्रंप के विशेष दूत ने फ्लोरिडा में हुई यूक्रेन शांति वार्ता के बाद कहा, रूस शांति हासिल करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध। रूस और अमेरिका के प्रतिनिधियों के बीच हुई वार्ता। और भारतीय महिला क्रिकेट में भारत ने पहले ही T20 में श्रीलंका को 8 विकेट से हराया। 5 मैच की सीरीज में 1-0 की बनाई बढ़त। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 को मंजूरी दे दी है। संसद ने इसे शीतकालीन सत्र के दौरान पारित किया था। यह एक्ट ग्रामीण परिवारों के लिए हर वित्तीय वर्ष में वैधानिक मजदूरी रोजगार गारंटी को 125 दिन तक बढ़ाता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया कि यह ग्रामीण रोजगार नीति में बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालय ने आगे बताया कि यह कानून सशक्तिकरण, समावेशी विकास, विकास पहलों के तालमेल और सभी जरूरतमंद लोगों को लाभ देने को बढ़ावा देता है। विकसित भारत जी राम जी एक्ट महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट मनरेगा 2005 की जगह लाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के शीतकालीन सत्र में पारित सतत परमाणु ऊर्जा दोहन और विकास भारत रूपांतरण विधेयक 2025 शांति विधेयक को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। राष्ट्रपति ने कल इस विधेयक को मंजूरी दी। ये विधेयक नागरिक परमाणु क्षेत्र से जुड़े सभी कानूनों को समाहित करता है और इस क्षेत्र को निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए भी खोलता है। विधेयक के तहत परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 और नागरिक परमाणु क्षति दायित्व अधिनियम 2010 को निरस्त कर दिया गया है, जिन्हें भारत में नागरिक परमाणु क्षेत्र के विकास में बाधक माना जा रहा था। इसके अलावा राष्ट्रपति ने सबका बीमा सबकी रक्षा बीमा कानून संशोधन विधेयक 2025 और निरसन और संशोधन विधेयक को भी मंजूरी दे दी। महाराष्ट्र में नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों में भाजपा, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के महायुति गठबंधन ने बड़ा जनादेश हासिल किया है। कुल 288 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में से महायुति ने 207 स्थानीय निकाय अध्यक्ष पदों पर अपनी जीत दर्ज की है, जबकि विपक्षी महाविकास अघाड़ी 44 पदों तक सिमट गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने रात में अंतिम आंकड़े साझा किए। एसईसी के अनुसार भाजपा ने नगर निगम अध्यक्ष के 117 पद जीते, शिवसेना ने 53 और राकांपा ने 37 पद जीते। वहीं एमवीए के घटक दल कांग्रेस को 28,
राकंपा एसपी को 7 और शिवसेना उबाठा ने अध्यक्ष के 9 पदों पर अपनी जीत दर्ज की। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने भाजपा और महायुति की जीत पर राज्य की जनता का आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने जमीनी स्तर पर कड़ी मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार राज्य के हर नागरिक की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नए उत्साह के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। और रुक करेंगे अगली खबर का। अरुणाचल प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल की है। 15 दिसंबर को हुए जिला परिषद और ग्राम पंचायतों के चुनावों में भाजपा ने बहुमत हासिल किया। ईटानगर निगम में भी भाजपा ने 20 में से 14 वार्ड जीतकर एक निर्णायक जीत दर्ज की है। अरुणाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों में भाजपा को मिले व्यापक जन समर्थन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल की जनता के प्रति आभार जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल X पर लिखा, अरुणाचल प्रदेश की जनता ने सुशासन की राजनीति के प्रति अटूट समर्थन दिखाया है। अरुणाचल की जनता ने भाजपा के प्रति जो स्नेह दिखाया है उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। इससे राज्य के परिवर्तन के लिए निरंतर प्रयास करने का हमारा संकल्प और मजबूत होगा। जनता के बीच अथक परिश्रम कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं की मैं सराहना करता हूं। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और भारत के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी कल तक कुछ स्थानों पर घना कोहरा रहेगा। कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में शीतलहर की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान और मुजफ्फरबाद में आज भारी हिमपात का अनुमान है। जम्मू कश्मीर में कई पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी और बारिश हुई है। लद्दाख के कारगिल जिले में बीती रात से हल्की से मध्यम स्तर की बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी जोजिला, द्रास और जांस्कर में मध्यम से भारी बर्फबारी होने की संभावना है। इससे जोजिला पास पर यातायात बाधित रह सकता है। कई उड़ानें भी रद्द होने की आशंका है। मौसम विभाग स्थानीय लोगों और पर्यटकों को सतर्क रहने की सलाह दे रहा है। बांग्लादेश के चटगांव स्थित इंडियन वीजा एप्लीकेशन सेंटर यानी IVAC ने सुरक्षा कारणों के चलते चटगांव से संचालन को निलंबित कर दिया है। यह निर्णय चटगांव में भारतीय सहायक उच्चायोग के पास हाल ही में हुई एक सुरक्षा घटना के बाद लिया गया है। IVAC की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि चटगांव केंद्र पर वीजा सेवाएं 21 दिसंबर से बंद रहेंगी। यह निलंबन रविवार से प्रभावी हो गया है। बता दें कि इंडियन वीजा एप्लीकेशन सेंटर बांग्लादेश में ढाका, खुलना, राजशाही, चटगांव और सिलहट समेत कुल 5 केंद्र संचालित करता है। हालांकि एक अधिकारी के मुताबिक चटगांव को छोड़कर अन्य 4 केंद्रों पर वीजा सेवाएं सामान्य रूप से जारी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कहा कि यूक्रेन में शांति हासिल करने के लिए रूस पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यह बयान तब आया जब अमेरिका और रूस के बीच फ्लोरिडा के मियामी में बातचीत पूरी हुई। एक्स पर जारी बयान में विटकॉफ ने कहा कि रूस यूक्रेन संघर्ष को सुलझाने के लिए अमेरिका की कोशिशों को बहुत महत्व देता है। अमेरिकी दूत ने कहा कि पिछले 2 दिनों में फ्लोरिडा में रूसी विशेष दूत किरिल दिमित्रियेव ने
अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के साथ उपयोगी और सकारात्मक बैठकें की। इन बैठकों का उद्देश्य राष्ट्रपति ट्रंप की यूक्रेन शांति योजना को आगे बढ़ाना था। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल में विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर और व्हाइट हाउस के स्टाफ सदस्य जोश ग्रोएनबाम शामिल थे। यह बातचीत ऐसे समय में हुई जब यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने वॉशिंगटन से मॉस्को पर दबाव बढ़ाने की अपील की। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका के खिलाफ 5 मैच की टी20 सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। कल विशाखापत्तनम में खेले गए सीरीज के पहले टी20 मैच में भारत ने 8 विकेट से जीत दर्ज की। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने जीत के लिए 122 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में भारतीय टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर ही लक्ष्य हासिल कर लिया। टीम के लिए जमीमा रॉड्रिग्स ने 69 रन की नाबाद पारी खेली। और इसी के साथ ही जीडी न्यूज के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में अभी के लिए इतना ही। मुझे और हमारी सांकेतिक भाषा के सहयोगी मनीषा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।